मौजूद सामीन किराम, और मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, आज के पुरफितन दौर में और इस पर पुरआशोब दौर में, जहाँ हर तरफ मुख्तलिफ़ फितने फैले हुए हैं, मुख्तलिफ़ गुनाहों की दलदलें जिस गली कूचे से गुज़रें, जिस तरफ मुसलमान रुख करे उसी तरफ किसी न किसी गुनाह के ढेर से बदबू आ रही है। इस गुनाह की दलदल में, इस फितनों के दौर में, इस पुरआशोब दौर में आज उम्मत मुस्लिमा का हर फ़र्द परेशान है। हर फ़र्द सुकून का मुतलाशी है, औरत हो या मर्द हो, जवान हो या बच्चा हो, बचपन की उम्र हो या 55 की उम्र हो, हर एक सुकून की तलाश में है। जिससे मिले सुकून की तलाश में, दिल में इत्मीनान नहीं, दिल में बेचैनी ने डेरे डाल लिए, परेशानियों ने दिल में, घरों में, इंसान का जिस चीज़ के साथ, जिन अशिया के साथ ताल्लुक़ है, घर है, सोसाइटी है, दुकान है, बाज़ार में है तो बाज़ार उसके लिए घर है। इंसान के इर्द गिर्द जिस जगह पे, जिस मुआशरे में इंसान ज़िंदगी बसर कर रहा है, वहाँ परेशानियों ने आज डेरे डाले हुए हैं। मुसीबतें, हर शख्स को मुसीबत लग रही है, परेशानी से हर शख्स परेशान है। गोया कि हर शख्स सुकून का मुतलाशी है। अगरचे सुकून को तलाश करने वाले के आमाल सुकून के ख़िलाफ़ हैं, अगरचे ज़िंदगी के मामलात सुकून के ख़िलाफ़ हैं, अगरचे रहन सहन, ज़िंदगी का तौर तरीक़ा, तर्ज नमूना सुकून के ख़िलाफ़ है। यानी जिन अशिया में, जिस लिबास में, जिस तरीक़े में अल्लाह ने सुकून रखा है, उस लिबास से, उस तरीक़े से, उस रहन सहन से अगरचे दूर है, फिर भी सुकून की तलाश में है। अब ये नहीं कि सिर्फ गरीब सुकून की तलाश में है, या मज़दूर सुकून की तलाश में है, या दिहाड़ीदार तबका सुकून की तलाश में है, ऐसा नहीं, बल्कि अमीरों के पास भी चले जाएं, आप उनके सामने सिर्फ एक परेशानी रखें, अपने ऊपर आने वाली एक मुसीबत उनके सामने रखें, वो आपके सामने सैकड़ों परेशानियां रख देंगे। बावजूद ये कि सुबह जब घर से निकलते हैं, गाड़ी का दरवाज़ा भी खुद नहीं खोलते, गाड़ी के दरवाजे के लिए भी मुलाजिम रखा हुआ है। जब लिबास ज़ेबे तन करते हैं, लिबास देने के लिए भी मुलाजिम है, उतरते वक़्त भी मुलाजिम दरवाज़ा खोल रहे हैं, फिर हज़रत साहिब बाहर निकल रहे हैं, और महफल के गद्दे लगे हुए हैं, अच्छा फर्नीचर है, अच्छी सोसाइटी में घर है, घर भी ऐसी सोसाइटी में जहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स, कैमरे, हर तरफ से सुकून माहौल के, हर तरफ से सुकून के असबाब मौजूद होने के बावजूद भी आपके सामने सैकड़ों परेशानियां रख देगा, और यकीनन ये बताएगा कि मैं ये डिप्रेशन का मरीज़ हूँ, मैं सुकून की गोली खाए बगैर मुझे नींद नहीं आती। मज़दूर तो परेशान हुआ बीवी बच्चों की भूख से, घर के अंदर रोज़मर्रा की अशिया का जो राशन है वो मुहैया ना होने की वजह से, ये तो समझ आती है। लेकिन अमीर भी परेशान है, अमीर तर भी परेशान है, अमीर तरीन भी परेशान है, सुकून की तलाश में है। तो मालूम हुआ कि सुकून ऐसा परिंदा बन गया जो इस वक्त मुआशरे से उड़ के जा चुका है, और इस परिंदे को उड़ाने वाले भी हम खुद हैं, जिसकी तलाश में आज सुबह से लेकर शाम तक दौड़ कर रहे हैं, जिस सुकून को हासिल करना चाह रहे हैं,
इस सुकून को उड़ाने वाले, सुकून के बने परिंदे को उड़ाने वाले भी हम खुद हैं, और फिर गिला भी हम दूसरों से करते हैं, ना कि अपने नफ्स से करते हैं। कभी बैठे ना तन्हाई में, झांके ना गरीबान, देखे ना अपने आमाल। मैं मुहासबा करूं ना अपने आमाल का कि मेरे आमाल क्या कह रहे हैं, मेरे आमाल किसके शयान शान है, मेरे आमाल इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की तरफ लेकर जाने वाले हैं। मेरे आमाल वही हैं अनअमता अलैहिम, जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। क्या मेरी ज़िंदगी का मेरे रोज़मर्रा का रहन सहन, मेरा जीना और मरना, मेरी खुशी और गमी, मेरे बच्चों की तरबियत, मेरी औलाद का मुस्तकबल संवारना, क्या उसी नहज पे है जिस नहज पे अल्लाह के हबीब बतला कर गए? आइए ना मुहासबा तो करें अपना, गरीबान तो अपना झांकें कि जिस सुकून की तलाश में आज हम दर बदर के धक्के खा रहे हैं, लोगों से गिला शिकवा कर रहे हैं, रब से गिला शिकवा कर रहे हैं, मायूस हो गए हैं, इसके पीछे किरदार किसका है? इस सुकून को तबाह करने के पीछे किरदार किसका है? यकीनन जब मैं मुहासबा अपना करूँगा तो मेरा ज़मीर मुझे यकीनन ये ज़रूर कहेगा, अगर आज तेरी ज़िंदगी से सुकून रुखसत हुआ तो मेरे अजीज़ इसके पीछे तेरा अपना किरदार है, तेरी अपनी ज़िंदगी का रहन सहन है, तेरे अपने दुनियावी मामलात हैं जिसकी वजह से तेरा सुकून तबाह हो गया। और अब शिकवे दूसरों से ना कर, बल्कि अपनी ज़ात पर मेहनत कर, अपने 6 फुट के कद पर मेहनत कर, अपना घराना और याराना दीनदार बना लो। कसम खुदा की, सुकून तुम्हारी दहलीज नहीं छोड़ेगा। इसलिए कि इंसान का ज़्यादा वक़्त 2 जगह पर गुजरता है, या घर में या घराने में या याराने में। जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो इसका याराना है, जिस फैक्ट्री से काम करके बच्चों के लिए कमाकर घर की तरफ लौट रहे हैं इसका घराना है। जब इन दोनों जगहों पर, घराने में भी याराने में भी, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को ज़िंदा कर लेगा, जब घराने में और याराने में अल्लाह के अहकाम और रसूलुल्लाह की मुबारक ज़िंदगी को, हयात तय्यबा को ज़िंदा कर लेगा, कसम खुदा की, सुकून इसकी दहलीज पर खड़ा होकर मिन्नतें करेगा। फिर ये शख्स खुद भी बताएगा, हाँ, जिसकी तलाश में मैंने 15 साल ज़िंदगी के गुजार दिए, जिसकी तलाश में मैंने 60 साल ज़िंदगी गुजार दिए, मैंने तो ये समझा था शायद कि अच्छी गाड़ी में, अच्छे घर में, अच्छी सोसाइटी में मकान बना लेने में, अच्छी दुकान में, अच्छे कारखाने में फ़ायदा है, अच्छे कारखाने में सुकून है। फिर इसका दिल मुलामत करेगा, ना बाबा ना, ये सब कुछ तो तेरे पास था लेकिन सुकून न था। आज जब इसके साथ साथ तूने अल्लाह और उसके रसूल की ज़िंदगी को घराने में और याराने में ज़िंदा किया, तेरा दिल मुतमईन हो गया, तेरा दिल मुतमईन हो गया। और सुकून की जगह दिल और दिमाग है, सुकून की जगह दिल और दिमाग है। जब तक दिल की दुनिया साफ़ ना होगी, जब तक दिल की दुनिया पाकीज़ा ना होगी, जब तक दिल की दुनिया में अल्लाह को मैं नहीं बसा लेता तो सुकून भी नहीं आ जाता। दिल की दुनिया, पैसा ठीक है, ज़रूरत है वक्त की, इस दिल से बाहर रखिए। अच्छी गाड़ी ज़रूरत है, अल्लाह के हबीब ने फरमाया खुश नसीब है वो शख्स जिसके पास अच्छी सवारी, अच्छा रहने के लिए घर और अच्छा ज़िंदगी का हम सफ़र मिल जाए, वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। इस चीज़ का इनकार नहीं कर रहे। हाँ, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर दिल के बाहर और दिल के अंदर ना आए। जिस दिन पैसा, दौलत, मालो दौलत दिल के अंदर जिस दिन इसने जगह बना ली ना, जिस दिन ये दिल के अंदर आ गया, समझे ना आखिरत का यकीन रहा, ना अल्लाह का यकीन रहा, ना अल्लाह के नबी के तरीक़ों से मोहब्बत रही, ना अल्लाह के अहकाम की इताअत रही, ना नबी के फरमान की इताअत रही। इसलिए कि दिल में एक चीज़ आ सकती है, दिल में एक चीज़ आ सकती है। आज मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अगर हम में से आज किसी शख्स का कोई दोस्त हो और वो दोस्त सिर्फ दोस्त ना हो बल्कि महबूब हो, और जब उस महबूब को मेरे सिवा, हमारे चाहने के सिवा कोई और भी चाहे, हमें कितनी तकलीफ़ होती है। तो फिर मेरा रब ये कैसे गवारा कर सकता है कि अल्लाह भी दिल में आ जाए और गैरुल्लाह भी दिल में आ जाए। एक या रब होगा, या अल्लाह होगा, या अल्लाह का गैर होगा। ये माल, ये दौलत, ये पैसा, ये गाड़ी, ये कोठा, ये कोठी, ये बंगला, ये सब कुछ अल्लाह के गैर हैं।
ये सब कुछ अल्लाह के गैर हैं। ये सारे का सारा फितना है। अलमाल वल बनून, औलाद और माल फितना, औलाद और माल फितना, पैसा गाड़ी सब कुछ ये फितना है। जब ये फितना है, जब इस फितने को दिल में लाएंगे, दिल फितने का घर बन जाएगा। और जिस घर में फितना हो उस घर में अल्लाह नहीं आ सकता, और जिस घर में अल्लाह नहीं आएंगे उस घर में सुकून भी नहीं आ सकता, सुकून भी नहीं आ सकता। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज कुछ गलत फैसले हम खुद भी कर बैठे हैं, हम समझे नहीं। एक होता है मुसीबत के असबाब और एक होता है मुसीबत। एक होता है राहत के असबाब और एक होता है राहत। राहत के असबाब अच्छा खाना मिल जाए, अच्छी रिहाइश मिल जाए, अच्छी सवारी मिल जाए, अच्छे दोस्त मिल जाएं, अच्छे घर वाले मिल जाएं, ये असबाब है, ये असबाब हैं। राहत अलग चीज़ है। हम कितने लोगों को देखते होंगे माशरे में जिनके पास ये सारा कुछ होगा लेकिन राहत और सुकून नहीं होगा। तो पता चला असबाब अलग चीज़ हैं, राहत अलग चीज़ है। असबाब अलग चीज़ हैं, राहत अलग चीज़ है। इसी तरह मुसीबत अलग चीज़ है, मुसीबत के असबाब अलग चीज़ है। बसा औकात आपने देखा होगा अल्लाह वालों की शान, अल्लाह वालों की सोबत अगर किसी को नसीब हुई तो देखा होगा कि अल्लाह वालों की औलादें भी दुनिया से रुखसत होती हैं, अल्लाह वालों की ज़िंदगियों में परेशानियाँ आती हैं, उनकी औलाद भी फौत होती है, उन पर भी बीमारी आती है, उन पर भी फ़ख्र आता है, उन पर भी तंगदस्ती आती है। बावजूद ये सारी परेशानियों के असबाब के लेकिन वो परेशान नहीं होते, परेशान नहीं होते। तो मालूम हुआ परेशानियों के असबाब अलग हैं, परेशानियाँ अलग हैं। आज हमने परेशानियों के असबाब को, राहत के असबाब को ही हकीकी राहत और हकीकी परेशानी समझ लिया। अब एक बच्चा है, उससे बंदा पूछे क्यों परेशान हो, वो कहेगा मैं सुकून का मुतलाशी हूँ। अभी तो बच्चा हूँ, अब्बा भी डांटते हैं, बड़े भाई भी डांटते हैं, जो भी घर में बड़ा है मुझे डांटता रहता है। जब मैं खुद बड़ा हो जाऊँगा मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। जब वही बच्चा बड़ा हो जाए फिर आप उससे पूछें कि आपकी ज़िंदगी में सुकून आ गया, वही बच्चा कहेगा नहीं सुकून तो नहीं है। पूछेंगे क्या वजह है, तो आप कहेंगे अब बड़ा हो गया हूँ, अब कमाई का ज़रिया ढूंढ रहा हूँ, अच्छा मुआश ढूंढ रहा हूँ, कोई अच्छी कमाई का ज़रिया मिल जाए। जब अच्छी कमाई का ज़रिया मिल जाए फिर पूछेंगे कि सुकून आ गया, कहेंगे नहीं यार अभी भी मैं परेशान हूँ। जब वजह पूछेंगे कहेंगे अच्छा हम सफ़र मिल जाए। जब अच्छा हम सफ़र मिल जाए, जिसके पास अच्छा हम सफ़र हो उससे भी अगर आप जाकर पूछें तो वो भी कहेगा हाँ अल्लाह ने अच्छी बीवी तो दे दी लेकिन औलाद नहीं हो रही, कई साल ज़िंदगी गुजर गए औलाद नहीं हो रही। जिनके पास औलाद है अगर उनके पास चले जाएं वो भी परेशान नज़र आएंगे, वो भी ये कह रहे होंगे औलाद तो है लेकिन नालायक है, न कमी है, स्कूल का रिज़ल्ट ख़राब है, किसी काम के नहीं। और बसा औकात अक्सर लोग तो कहते हैं ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। ये तो हमारी औलाद का ये हाल है, वो भी परेशान है। और अगर जिसके पास अल्लाह ने औलाद भी दी, अच्छी बीवी भी दी और औलाद लायक भी है, डिग्रियों वाली भी है, उससे पूछेंगे वो कहेगा अल्लाह ने जहानत भी दे रखी है, अल्लाह ने फतानत भी दे रखी है, लेकिन डिग्रियां हाथ में उठाए फिरता हूँ, डिग्रियों का फ़ायदा कोई नहीं। तो मालूम हुआ बच्चे की ज़िंदगी से लेकर बुढ़ापे तक आ जाए, जिन चीज़ों को हम सुकून समझ रहे हैं, डिग्रियां, मालो दौलत, अच्छी औलाद का, नेक औलाद का लायक होना, डिग्रियों का मिल जाना, औलाद का मिल जाना, अच्छी एहलिया का, अच्छे घराने का मिल जाना, ये सारा कुछ है लेकिन सुकून नहीं है। तो मालूम हुआ कि ये सुकून के असबाब थे, सुकून ना था। ये सुकून के असबाब थे, सुकून ना था। आइए बतलाता हूँ सुकून क्या है। अल्लाह का कुरान कह रहा है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सुकून और राहत तो अल्लाह के ज़िक्र में, सुकून और राहत तो अल्लाह के ज़िक्र में है। और अल्लाह का ज़िक्र सबसे बड़ा, अल्लाह का ज़िक्र क्या है, वो कुरान मजीद जैसी मुक़द्दस किताब है। जिस शख्स की ज़िंदगी में कुरान मजीद की तिलावत के साथ साथ कुरान मजीद पर अमल भी आ गया, हज़ारों परेशानियाँ आ जाएं,
हज़ारों मुसीबतें आ जाएं, लेकिन उस शख्स की ज़िंदगी में तन्हाई से आप उससे कसम उठवा के पूछ लें, वो आपको बतलाएगा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में सुकून भी है, इत्मीनान भी है, राहत भी है। हज़ारों मुसीबतें हैं, आप उनको मुसीबत भी गिनवा दें कि अरे मियाँ आपके घर तो फाका है, आपकी कुछ अरसा कबल तो 2 बच्चे जवान फोत हो गए, वो यही कहेगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम तो अल्लाह के ग़ुलाम हैं, उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। इसलिए ये जुमला इसने इसलिए कहा कि इसने ये कुरान में पढ़ रखा था कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब मुसलमानों पर, जब ईमान वालों पर मुसीबत आती है, सिर्फ यही पुकारते हैं, अपने यकीन का, अपने ईमान का जायज़ा, अपने ईमान को सामने रखते हुए अल्लाह के दरबार में ये कलिमात पेश करते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए अल्लाह हम आपके ही ग़ुलाम हैं, आप ही की तरफ लौट कर आने वाले हैं। जब कुरान के मुताबिक ज़िंदगी होगी, जब कुरान के मुताबिक अमल होगा, फिर सुकून, इत्मीनान, राहत आपके घर की दहलीज की चौकीदार बन जाए। एक अल्लाह वाले थे, बहुत सख्त बीमार हो गए, बहुत। एक साहिब उनके पास गए उनकी इयादत के लिए। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो हज़रत के खादिम से, अल्लाह वालों के खादिम से इजाज़त ली कि मैं हज़रत की ज़ियारत करना चाहता हूँ और इयादत करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है आ जाएं कमरे में। जब कमरे में गए तो हज़रत ख़ुद बीमार थे और इस कदर बुखार तेज़ था कि बुखार की वजह से बेहोशी तारी थी। जैसे ही होश आया सबसे पहले कहा अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहने के बाद पूछा खैरियत से आए, फिर बेहोश हो गए। फिर कुछ देर बेहोशी तारी रही, उसके बाद फिर होश आया, फिर कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। जो इयादत के लिए गया था वो पूछने लगा हज़रत इतना सख्त आपको बुखार है, बीमारी की ये कैफियत है कि आप होश में भी नहीं रह सकते कुछ देर के लिए। कुछ देर के लिए होश में रहते हैं, फिर बेहोश हो जाते हैं, उसके बावजूद जब आप होश में आते हैं तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हज़रत ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, और ये जवाब कुरान मजीद की उस आयत का मिस्दाक है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ख़बरदार, याद रखिए, अल्लाह के दोस्तों पर, जो लोग अल्लाह के साथ यारी लगाते हैं, जो लोग अल्लाह के साथ याराना कायम करते हैं, उन पर किसी किस्म का ना कोई खौफ है ना कोई गम। मुफस्सिरीन फरमाते हैं खौफ से मुराद दुनियावी मसाइब और गम से, और यहज़नून गम से मुराद उखरवी मसाइब, उखरवी मुसीबतें। ना उन पर दुनियावी किसी किस्म का गम है, ना आखिरत का किसी किस्म का खौफ है। इसलिए कि जिस रब ने उनको पैदा किया, जिस रब ने उनको वजूद दिया, जिस रब ने उनको घराना और याराना दिया, उस रब के साथ उनका ताल्लुक़ मजबूत हो चुका। उस रब के साथ, उस रब के एक एक हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उस रब के प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी बना रखी है। जब ये सारा कुछ रब के लिए किया तो क्या रब इतना नाकदरदान? बातों में बात आ जाती। आज लोग परेशान हैं मदारिस का निज़ाम देखकर, मदारिस का निज़ाम देखकर लोग परेशान हैं कि हमारे से घर नहीं चलता, हमसे घर के लिए घी नहीं पूरा किया जाता, और मदारिस में 1500, 2000, 3000, 4000 के करीब तलबा हैं जो 3 वक्त का खाना खा रहे हैं। गैस के बिल, बिजली के बिल, सारी इतने सारे ज़राए और इतने सारे असबाब का इस्तेमाल, इसके बावजूद इतना ज़बरदस्त निज़ाम चल रहा है। हमारे हज़रत से किसी ने पूछा कि हज़रत ने ऐसी बात की कि फ़लाँ हमारे यहाँ फ़लाँ इमारत बनी है, उसके लिए किसी ने 40 से 50 करोड़ दिए हैं। तो वो हैरान हुआ और पूछने लगा कि 40-50 करोड़ किसी ने आपको इमारत के लिए दिए? तो हज़रत ने बड़ा शानदार जवाब दिया, कहा जिसने कभी 500 भी अल्लाह के घर में ना दिए हो, उसे मुझ जैसा नालायक कैसे समझाए कि लोग ऐसे भी हैं जो 50 करोड़ भी अल्लाह के घर में दे सकते हैं। इसलिए कि यकीन बन गया, उसे पता चल गया कि मेरा 50 करोड़ यही काम का है। अगर कल मुझे किसी पैसे ने फ़ायदा देना है, अगर कल रुपया कोई मेरा काम आएगा, कोई करेंसी काम आएगी,
वो यही करेंसी और यही रुपया होगा जो मैं अल्लाह के घर में दे चुका हूँ, जो मैंने अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया, जो इन यतीम और इन मस्कीन मुसाफिर तुलबा पर मैंने खर्च कर दिया, यही काम आएगा। जब ये यकीन और ये ध्यान और अल्लाह से मोहब्बत का ये शगफ पैदा हो जाए, फिर इत्मीनान क्यों ना आए। अब हज़ारों का सूट पहन ले, अगर आज कोई हज़ारों का सूट पहन ले, इत्मीनान नहीं आता। हज़ारों की बजाय 1000 अल्लाह के रास्ते में इखलास के साथ दे दे, दिल ठंडा हो जाता है, दिल ठंडा हो जाता है। हज़ारों का सूट पहना लेकिन सुकून नहीं आया, मुख्तलिफ वसवस ज़हन में आ रहे हैं। अगर मैंने ये पहन लिया, फ़लाँ को पसंद आएगा, फ़लाँ को नहीं आएगा, फ़लाँ देखने वाला क्या कहेगा, फ़लाँ क्या कहेगा। लेकिन 1000 चुपके से दाएं को दिया, बाएं हाथ को पता ना चला, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के घर में दे दिया, कसम खुदा की वो 1000 से दिल ऐसा ठंडा हो जाता है जैसे किसी ने अभी बर्फ़ की सिल रख दी। तो मालूम हुआ ये सारी मिसालें बतला रही हैं कि अल्लाह के साथ ताल्लुक़, अल्लाह वालों की खिदमत, इसी चीज़ में, इन्हीं चीज़ों में अल्लाह का ध्यान भी है और अल्लाह का सुकून भी है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, वो शख्स जो इयादत के लिए बुज़ुर्ग के गए थे, वो कहने लगे हज़रत बुखार इतना शदीद है कि आप चंद लम्हों के लिए होश में आते हैं और फिर बेहोश हो जाते हैं। जब होश में आते हैं तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्या माजरा है। तो हज़रत ने बड़ा शानदार जवाब दिया, कसम खुदा की अगर इस जवाब और इस वाक़े को, अगर इस एक वाक़े के मुताबिक मैं अगर अपनी ज़िंदगी आज बना लूँ, किसी के फ़ोन की, किसी के टेलीफोन की, किसी के बड़े वडेरे के ताल्लुक़ की ज़रूरत नहीं, उसके बगैर इंशाअल्लाह अल्लाह सारे काम कर देंगे। क्या जवाब। वो कहने लगे, अरे मियाँ सिर्फ़ एक बुखार ही तो है, अल्लाह ने हाथ सलामत दे रखे, पाँव सलामत दे रखे, आँखें सलामत, ज़ुबान सलामत, दिल सलामत, नाक सलामत, चेहरा सलामत, बदन सलामत, पाँव सलामत। ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमतें हैं। अगर एक बुखार पे मैं हाय हाय करने लग जाऊं तो अल्लाह चाहे तो ये सारी नेमतें भी ले ले, मैं कौन होता हूँ। सुभान अल्लाह। आज ज़रा सी सर में हमारे तकलीफ़ हो, हमारा क्या माजरा है। इसीलिए तो कहा अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जब ऐसे लोगों के वाक़यात पढ़े फिर पता चलता है कुरान क्या कह रहा है। इस कुरान की इस आयत के पीछे कितना बड़ा अजर और कितनी बड़ी फजीलत, और इस आयत पर अमल कर लेने से कितनी बड़ी ठंडक मिलती है। हमें सर का दर्द भी मुसीबत लग रहा है और उन बुजुर्गों के ऊपर बुखार इतना शिद्दत का है कि चंद लम्हों के लिए होश में आ रहे हैं, बावजूद इसके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पुकार रहे हैं। तो मालूम हुआ अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के दोस्तों पर ना दुनिया का कोई गम है, ना आखिरत की कोई फिक्र है। अल्लाह के दोस्तों पर। और अल्लाह के साथ दोस्ती कैसे होगी, अल्लाह के साथ दोस्ती कैसे होगी मेरे अजीज़ों। आज दुनिया में किसी बड़े वडेरे के साथ ताल्लुकात बनाने हो, सदियां गुजर जाती हैं, चप्पलें घिस जाती हैं, चप्पलें घिस जाती हैं। फ़लाँ की मिन्नत करके, फ़लाँ का फ़ोन करवा के, टाइम लेना, फिर पर्सनल सेक्रेटरी से मिलना, फिर जाकर हज़रत से मुलाकात होती है। दुनिया में मोहब्बत, दुनिया में ताल्लुक़ बनाने के लिए चप्पलें घिस जाती हैं। अल्लाह से ताल्लुक़ बनाने के लिए एक सच्चे आंसू की ज़रूरत है, बस एक सच्चा आंसू, एक सच्चा आंसू। जिस रब ने इतने बड़े दरिया बनाए, इतने बड़े बड़े समंदर बनाए, इतनी बड़े बड़े ज़मीन के ऊपर नहरें बहाईं, जिसके पास पानी के ख़जाने और पानी के ख़जानों का हकीकी मालिक जो रब खुद है, इतना पानी, उसके बावजूद भी एक आंसू के ऊपर इतना बड़ा अजर। एक आंसू की रब, एक आंसू की तलाश में, एक आंसू के इंतज़ार में रब रहता है कि मेरा बंदा अब एक आंसू बहा दे, मेरा बंदा मेरे दरबार में आकर निदामत के साथ एक आंसू बहा दे, मैं इसकी सारी ज़िंदगी गुनाहों को ऐसे धो दूँगा जैसे इसने गुनाह किया ही ना हो। और अगर 60 साल के ज़िंदगी के 60 साल गुनाह भी लगाएं, 15 साल ज़िंदगी गुजार कर 45 साल के गुनाह भी लगाएं, वो 45 सालों के गुनाह एक आंसू पर, सच्चे दिल के साथ निदामत पर रब ऐसे धोते हैं जैसे ये 45 साल का नहीं बल्कि अभी पहले दिन का माँ के पेट से निकला। कमी मेरे अंदर है,
मसला मेरी ज़ात में है, फिक्र मेरी ज़ात को नहीं। रब तो बैठा है, रब तो पहले दिन से लेकर आज तक ईमान वालों के लिए तो रब के दरवाजे ज़्यादा खुले। रब तो 100 साला काफिर को भी कह रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सच्चे दिल से पढ़ लो, 100 साल की बुतों की, मेरे गैरुल्लाह की इबादत को माफ़ करके तुम्हें वो नेकियां तुम्हारे खाते में डाल दूंगा। रब तो काफिरों के साथ ये मामला कर रहा है, हम तो फिर भी ईमान वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ रखा है। मुसलमान घराने में आंख खोली, मुसलमान माँ की छाती से दूध पिया। हमें तो मेरे अजीज़ों ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं, हमारे लिए तो रब की तरफ से पैकेजेस लगे हुए हैं। सिर्फ एक आंसू सच्चा बहा लो, एक सच्चा आंसू बहा लो। या मौला करीम, जितनी नमाजें रह गई आइंदा सिर्फ 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करूँगा, जो बकिया रह गई उनकी कज़ा का एहतमाम करूँगा, जो रोज़े रह गए उनकी कज़ा का एहतमाम करूँगा, जो लोगों का कर्ज देना उनकी कज़ा का एहतमाम करूँगा। सिर्फ एक बात दिल से वादा कर लें और एक सच्चा आंसू बहा लें। अगर आंसू नहीं निकलता, मेरे रब ने तो यहाँ तक फरमाया आंसू वाला मुंह भी बना लो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। लेकिन क्या करें, गुनाहों की दलदल में ऐसे जकड़ गए, गुनाह कर 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 के दिल ऐसे मुर्दा हो गए। अशद्दु कसवतन मिनल हिजार, पत्थर से ज़्यादा सख्त दिल हो गए। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, दोस्तों, आज कौन सा गुनाह हमारी ज़िंदगी में नहीं है जो माक़बल उम्मतों में था। कौम लूत में मर्दों के साथ, लड़कों के साथ ज़िनाकारी थी, आज इस उम्मत में पाई जा रही है। उन कौमों में, माक़बल कौमों में नापतोल में कमी थी, आज नापतोल में कमी पाई जा रही है। अल्लाह की नाफरमानियाँ थी, आज भी अल्लाह की नाफरमानियाँ पाई जा रही हैं। रसूलुल्लाह वक्त के नबी अम्बिया की नाफरमानियाँ थी, आज भी रसूलुल्लाह के तरीक़ों को छोड़ा जा रहा है। ये सब नाफरमानियों, ये सब वो वबाएँ, वो गुनाह जो पहली उम्मतों में थे, उन सब के होने के बावजूद भी आज रब ज़मीन को नहीं पलट रहा, आसमान से पत्थरों की बारिश नहीं कर रहा, ज़मीन आसमान से पत्थरों की बारिश नहीं कर रहा, सैलाब नहीं आ रहे, ज़लज़ले नहीं आ रहे, बंदर नहीं बना रहा। इन सब के पीछे एक मुक़द्दस शख्सियत मोहम्मद रसूलुल्लाह की वो दुआएं हैं। वो ताइफ के मैदान में 7 घंटे मुफस्सिरीन फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते, बाज़ ने लिखा 6 घंटे ताइफ के मैदान में तपती रेत पे खड़े होकर उस नबी ने दुआएं की इस उम्मत के लिए, उस नबी ने दुआएं की इस उम्मत की बख्शिश के लिए। जब जा रहे हैं, दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, तब भी कह रहे हैं मेरी उम्मत का क्या बनेगा। एक मरतबा हदीस में आता है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हदीस का मफ़हूम है, आप अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा मुझे दुआ दी, ए आयशा, अल्लाह तेरे जानकर किए हुए, अनजाने में किए हुए, दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में किए हुए सब गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। अम्मा आयशा कहती हैं, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मुझे अपनी ज़ुबान से दी, मैं खुशी से ज़मीन पर लेटने लग गई कि जिसके लिए दो जहान का सरदार, रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाह का महबूब, अल्लाह के बाद अगर कोई शख्सियत है, कोई कायनात में ज़ात है तो वो रसूलुल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। जिसके लिए वो ज़ात दुआ दे, जिसके लिए उन लबों से दुआ निकले, उस शख्स की दुआ की कबूलियत में शक नहीं हो सकता। तो अम्मा आयशा जब इस खुशी से लेटने लगी तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये आयश, आप आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को प्यार से कहा करते थे, ये आयश क्या हुआ, खैरियत तो है। अम्मा आयशा फरमाने लगी, जिसके लिए रसूलुल्लाह दुआ कर दें उसकी बख्शिश में क्या शक होगा, और जिसकी बख्शिश दुनिया में ही हो जाए उसे और क्या चाहिए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए आयशा, तू इस एक दुआ पर इतना खुश हो रही है, ये दुआ तो मैं अपनी उम्मत के लिए रोज़ाना 3 मरतबा करता हूँ। ये दुआ तो मैं अपनी उम्मत के लिए रोज़ाना 3 मरतबा करता हूँ। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, जिस नबी ने हमारे लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, आज उस नबी के तरीक़ों से बगावत, उस नबी के तरीक़ों से नाफरमानियाँ, आज हमारी खुशियाँ देख लें, गम देख लें, शादियाँ देख लें, फौतगी देख लें, हमारे बच्चों की पैदाइश देख लें, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल देख लें, हमारे बच्चों की तालीम देख लें। जिस अपनी ज़िंदगी के जिस पहलू में नज़र दौड़ाएँ, ना अल्लाह के अहकाम नज़र आते हैं, ना रसूलुल्लाह के तरीक़े नज़र आते हैं।
फिर हम कहते हैं हमें सुकून मिल जाए। हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। सुकून के असबाब ज़रूर मिल सकते हैं। सुकून के असबाब मैंने अर्ज़ किया, कोठी बंगला कार मालो दौलत ज़रूर मिल सकता है, और ये इसलिए मिल रहा है कि ये मुसलमानों से ज़्यादा काफिरों के पास है। अगर ये रजामंदी की अलामत होती, अगर मालो दौलत तिजारत रजामंदी की अलामत होती, रब काफिरों को कभी ना देता। असबाब मिल जाएंगे, सुकून नहीं मिलेगा। असबाब मिल जाएंगे, सुकून नहीं मिलेगा। सुकून एक ही सूरत में है, अल्लाह के साथ यारी लगाने में, रसूलुल्लाह के साथ रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी। बैठे बैठे यहाँ सच्ची तौबा अल्लाह के दरबार में करें। किसी ने किसी को हिसाब नहीं देना। आज हम सब ये लगे हुए हैं, फ़लाँ ऐसे कर रहा है, फ़लाँ का ये ताल्लुक़, फ़लाँ यूँ, फ़लाँ यूँ। बस कमी इतनी रह गई, फ़लाँ से होते हुए अगर हम अपने नफ्स की तरफ आ जाएं, अपनी ज़िंदगी का मुहासबा कर लें कि मेरी ज़िंदगी में क्या है, मैं रात के अंधेरे में कैसा हूँ, मैं दिन के उजाले में कैसा हूँ, मेरी खलवत कैसी है, मेरी जलवत कैसी है। बस अपने 6 फुट की मेहनत कर लें, अपने 6 फुट की ज़िंदगी में तब्दीली ले आएँ, अपने 6 फुट की ज़िंदगी में तब्दीली ले आएँ। अगर हर शख्स अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ले आए तो किसी किस्म की माशरे की परेशानी हमें नज़र नहीं आएगी। हुक्मरान भी नेक मिल जाएंगे, बेरोज़गारी भी ख़त्म हो जाएगी, औलाद भी नेक मिल जाएगी। इसलिए कि जो औलाद माँ बाप का हलाल माल खा रही हो, इसलिए कि जिस औलाद की परवरिश, जो औलाद माँ का दूध, माँ की छाती से दूध उस वक़्त पिए जब माँ बावज़ू होकर पिलाए, तो क्यों ना वो बच्चा वो अब शेख अब्दुल कादिर जैलानी बने, वो क्यों ना वो बच्चा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा बने। वो कुछ सोने की चिड़िया नहीं ज़बह किया करते थे और वो खाया करते थे, या उनकी ज़िंदगी में कोई ख़ास चीज़ें नहीं थी, या उनकी खुराकें कोई इतनी ख़ास नहीं थी। हाँ, ये था कि उनकी ज़िंदगी में सुबह से लेकर शाम तक, सर के बालों से लेकर पाँव के नाखनों तक अल्लाह के अहकाम और रसूलुल्लाह के तरीके ज़िंदगी। बस आज हम भी ये फ़ैसला कर लें कि अल्लाह के अहकाम और रसूलुल्लाह के मुबारक तरीके हमारी ज़िंदगी में ज़िंदा हो जाएं, सुकून हमारे ज़िंदगी की दहलीज पर चौकीदार बन के खड़ा हो जाए। फिर किसी से गिला नहीं होगा, किसी से शिकवा नहीं होगा, फिर किसी के पास नहीं जाएंगे। कल एक बात जहन में आई कि जब मजलूम की बद्दुआएं मकबूलियत पाती है ना, जब मजलूम की बद्दुआएं मकबूलियत पाती है ना, तब जालिम तावीज़ क्या, मुकम्मल आमिल भी गले से लटका ले, ज़लील और रुसवा होने से नहीं बच सकता। तावीज़ तो क्या, तावीज़ लिखने वाले को भी गले से लटका ले, सुकून ज़लील और रुसवा होने से नहीं बच सकता। इसलिए कि अब इस मज़लूम का कनेक्शन अल्लाह के साथ हो चुका है। अब इस मज़लूम की बद्दुआएं अल्लाह के अर्श पर पहुंच चुकी हैं, और इस वक्त मेरे मुआशरे में सबसे ज़्यादा होने वाला गुनाह वो जुल्म है। अगर कोई नौकरी कर रहा है उसमें भी जुल्म कर रहा है। जुल्म ऐसे कर रहा है कि नौकरी का टाइम क्या है और हम आ किस वक्त रहें, जा किस वक्त रहें। अगर औलाद की तरबियत की जा रही है, औलाद की तरबियत में भी जुल्म है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में बैठकर सच्ची तौबा हम सब कर लें और दिल से ये तहैया कर लें, या मौला करीम 15 साल ज़िंदगी गुजर गए, 20 ज़िंदगी की बहारें गुजर गई, 40 ज़िंदगी की बहारें गुजर गई, जो गुजर गई सो गुजर गई। मेरे मौला करीम आइंदा के बाद तेरे अहकाम, तेरे रसूल के तरीके हम सब ज़िंदा करेंगे। जो हो गया मौला करीम उस पर मुआफ़ फरमा, और हमारी ज़िंदगी के फ़ैसले ऐसे मुस्तक़बल रोशन, ऐसा हमारा मुस्तक़बल रोशन फरमा कि लोग हमारे मुस्तक़बल की मिसालें लें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।